नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम टेट एग्ज़ाम में आने वाले हिंदी के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, उनका सॉल्यूशन करेंगे। हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से व्याकरण के और शिक्षण विधियों के प्रश्न होते हैं। शुरुआत में 2 गद्यांश और पद्यांश होते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन होते हैं और व्याकरण के भी क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले 91 क्वेश्चन है, वो दे रखा है कि अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस अनुच्छेद को पढ़ना है और उसमें जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, उस टॉपिक को हमें फाइंड करना है कि कौन सा टॉपिक है उसके आधार पर। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कला प्रवृत्ति पर। सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कला प्रवृत्ति पर। उसके आगे 92 नंबर क्वेश्चन में अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय हैं, तो ये विषय तर्क प्रधान है। 93 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। देखिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो व्यक्ति सृजन की राह पर है, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके आगे किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में। किशोरावस्था किसका रास्ता ढूंढ रही है? पतन का रास्ता ढूंढ रही है। तार्किकता का अभाव होता है और प्रधानता होती है, और भाव के अभाव में पतन का रास्ता ढूंढ रही है। इसके आगे इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? यानी देखिए, तार्किक, इसमें एक प्रत्यय लगा है। स्वाभाविक, इसके अंदर भी एक प्रत्यय लगा है। साहित्यिक में एक प्रत्यय लगा है, लेकिन अभिव्यक्ति में अभी उपसर्ग है, ना कि प्रत्यय। अभी उपसर्ग लगा हुआ है। आगे का क्वेश्चन है, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। देखिए, निपात, आज निपात नहीं है, इस निपात नहीं है, मैं निपात नहीं है, भी निपात है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। भी, ही, तो ये सब निपात में आते हैं, जिस पर जोर देकर, उस वाक्य पर जोर देकर कहा जाता है, तो वो निपात होता है। इसके आगे 97 नंबर क्वेश्चन क्या है? विकसित शब्द में प्रत्यय है। विकसित शब्द में विकास मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है। विकसित में अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा औसत है। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? आधुनिक शिक्षा में सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता है? विज्ञान को। ये सारे क्वेश्चन अनुच्छेद को पढ़ने के बाद में हो जाएंगे। इसके बाद में आता है काव्यांश यानी पद्यांश। उस पद्यांश के आधार पर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हिम किरीट का आशय है। तो हिम किरीट का आशय है बर्फ़ का मुकुट। किरीट यानी मुकुट होता है, हिम यानी बर्फ़। ज़्यादा उसमें कुछ हार्ड लेवल का नहीं पूछा जाता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हमें ग्रामरली लेवल का, और थोड़ा बहुत अपने सेंस का, कॉमन सेंस का ध्यान रखना होता है। नगपति का विग्रह और समास है। देखिए, इसके अंदर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है समास, विग्रह और समास के अंदर। नगपति में रत्नु का पति तत्पुरुष नहीं होगा। नगु का पति है जो क्रमधारी है, ये इसका राइट आंसर है। नगु पर्वतों का पति तत्पुरुष नगु, यानी यह कि हिमालय की विशेषता बताई गई है, और जिसमें विशेषता और विशेष वो क्रमधारी समास होता है। इसके आगे किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है, ये कहा गया है पुरुष के पूंजीभूत ज्वाल है। पुरुष के पूंजीभूत ज्वाल इस पंक्ति के अंदर कहा गया है कि जिसे जीता ना जा सके उसके लिए अजय। निस्सिम शब्द में कौन सी संधि है? निस्सिम शब्द में विसर्ग संधि है। निहि प्लस सीम, निस्सिम, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, निस्सिम। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया क्योंकि वे यतिवर कहते हैं भारत का प्रहरी है। इसके आगे प्राथमिक स्तर पर यह अपने चाइल्ड साइकोलॉजी आ गई, जिसके अंतर्गत शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, बोलने की कुशलता का आकलन। देखिए, प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, तो प्राथमिक स्तर पर पठन क्षमता का नहीं होगा,
लेखन क्षमता का नहीं होगा, बोलने का नहीं, भाषा प्रयोग कैसे कर रहा है उसका आकलन किया जाता है। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम पूछा गया है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुतलेख। तो भाषा आकलन में सबसे कम होता है वो श्रुतलेख का होता है। श्रुतलेख में क्या होता है, बच्चा सुनता है और लिखता है, तो उसमें भाषा का आकलन है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसके आगे, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये विचार पूर्णतः सही है, क्योंकि बच्चे की असफलता का पूरा श्रेय शिक्षक और उसके विद्यालय को जाता है। ये बिल्कुल पूरी तरह राइट है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया, तो रीमा ने उसका पोर्टफोलियो तैयार कर रही है। पोर्टफोलियो में क्या होता है, उसकी प्रगति कार्ड होता है, रिपोर्ट कार्ड, जिसमें उसके शुरुआत से लेकर अंत तक सारे रिपोर्ट दिए होते हैं। पहली कक्षा में लिखना के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में क्या लिखता है बच्चा? वाक्य लिखता है, शब्द लिखता है, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। तो सबसे पहली कक्षा में लिखना के अंतर्गत आता है, तो चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। ये तो आते ही है, लेकिन यहाँ पर देखो ये भी दे रखा है कि चित्र बनाना भी इसके अंतर्गत आता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर सबसे कम महत्वपूर्ण अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? भाषा अर्जन क्षमता LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डेवलपमेंट या डिवाइस, जो कि नोम चॉम्स्की से है, नोम चॉम्स्की से संबंधित है LAD। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा के कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात स्वाभाविक है, निंदनीय, विचारणीय, अनुचित है। अनुचित नहीं होगा, विचारणीय, निंदनीय नहीं, स्वाभाविक होगा। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायक होते हैं, ना कि बाधक होते हैं, निरर्थक नहीं होते हैं, अनुपयोगी नहीं होते हैं। 5वीं कक्षा की कहानी सुहानी, पांचू, किन्ने, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में किया गया कि वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। नहीं, अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। चिन्हों के प्रति सजग है? हाँ, सजग है। वह अनुनासिक चिन्हों के प्रति लापरवाह है? नहीं, लापरवाह नहीं है। वह अनुनासिक चिन्हों के प्रति नियमों का सामान्यकरण नहीं करती, यानी वो चिन्हों के प्रति सजग है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, सहज मौखिक अभिव्यक्ति, पठन क्षमता। बच्चे की सहज भाषाई क्षमता, सहज क्षमता होती है, उसको पहचानना। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं 2 या 3 भाषाओं को बोलने और लिखने की क्षमता से लैस होते हैं। बोलने और पढ़ने की, लिखना नहीं होगा, रटना नहीं होगा, समझना होगा, ना कि पढ़ना होगा। क्योंकि जब भी बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को वो समझ सकते हैं और बोल सकते हैं, नहीं कि पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, रट नहीं सकते। बच्चा गणित भी जब भी कक्षा में सबसे पहले जाता है तो गणित को वो बोल सकता है, समझ सकता है, लेकिन उसको पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता। उससे पता है कि ये 2 होते हैं, लेकिन ये 2 एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसको व्यक्त नहीं कर सकता कि ये 2 ही होते हैं, ऐसे होते हैं 2। किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी अवधारणाओं और विषय वस्तु को सीखना, उसकी अवधारणा को सीखना और उसकी विषय वस्तु को, कंसेप्ट और कंटेंट को सीखना, ये उसके अधिगम के लिए होता है। तो दोस्तों, ये थे पूरे 30 क्वेश्चन, जो कि कुछ साइकोलॉजी के भी थे, कुछ शिक्षण विधियों के और कुछ ग्रामरली थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।